हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को करने से पहले नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। Whole number. When we include zero in our natural number, then it will be called whole number. यानी कि अगर हम अपने नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो उसको होल नंबर बोला जाएगा। देन इंटीजर्स में एक आते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव में हम प्लस वाले नंबर्स को काउंट करते हैं। एक आते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर जिसमें हम माइनस वाले नंबर्स को काउंट करते हैं, -1, -2, -3। और एक होता है जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर तो है बट ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। देन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और q हमारा जीरो ना हो, उन नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में जिस तरीके के p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शंस बोलते हैं इन्हें, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में करते हैं, तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। बट ऑल फ्रैक्शंस में भी हमें सिर्फ वो फ्रैक्शंस लेने हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग हो, उसे हम रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। दूसरा, ऑल टाइप के इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी हमारे रैशनल हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी इंटीजर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ इंटीजर्स लिए, कुछ इंटीजर्स हैं। इन इंटीजर्स के अगर मैं अपॉन में 1 लगाती हूँ तो इन नंबर्स की कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन आइडेंटिटी चेंज ना होने के बाद भी ये इंटीजर्स हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गए। और p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज होते ही और इनका q जीरो नहीं है, तो यानी कि ये नंबर कौन से नंबर बन गए? हमारे रैशनल। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। इसके साथ ही अगर आपका रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, अगर हमारा अंडर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर जो किसी ना किसी के स्क्वायर हों, फॉर एग्जाम्पल √4, √9, √225 या √169 एटसेट्रा, इस तरीके के सभी नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 225 का 15, 169 का 13, और जैसे ही इनके नीचे हम 1 लगाएंगे तो अगेन ये नंबर हमारे फ्रैक्शन में चेंज होने के कारण रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए। फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो आपके रैशनल ना हो, यानी कि जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर हमारे इर्रेशनल होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपका रूट के अंदर एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो वो नंबर हमारा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5 एटसेट्रा। पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर में ही काउंट होता है। तो अब अगर हम अपने नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम बेसिकली हम अपने सिस्टम इस नंबर में दो तरीके के नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। रैशनल में जितने भी फ्रैक्शंस हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, वो रैशनल होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी हमारे रैशनल बन जाते हैं। इंटीजर्स में एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है जीरो। पॉजिटिव और जीरो को अगर मैं मिलाऊं तो उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि होल नंबर में एक आता है जीरो
और बाकी के जो पॉजिटिव नंबर बने हैं उनको हम नेचुरल बोल सकते हैं। दीज आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आधे नंबर हमारे इवन होते हैं और आधे नंबर हमारे ऑड होते हैं। इवन ऑड यानी कि 1 3 5 7 हमारे ऑड में आ जाते हैं और 2 4 6 8 हमारे इवन में आ जाते हैं। इवन में हमारे प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर आते हैं। सेम एज ऑड में भी हमारे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर आते हैं। इवन प्राइम में सिर्फ हमारा 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारा इवन प्राइम है। बाकी के जितने भी नंबर हैं हमारे वो सब के सब कॉम्पोजिट में आते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, अदरवाइज बाकी जो बचे वो कॉम्पोजिट। और ऑड में 1 की कैटेगरी अलग होती है। क्यों? क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में आ जाएंगे 3 5 7 एक्सेट्रा एंड कॉम्पोजिट में 9 15 एक्सेट्रा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कुछ प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर को मिला के इवन ऑड की कैटेगरी बनती है। इवन ऑड को मिलाते हैं तो नेचुरल नंबर बनते हैं। नेचुरल में 0 को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाते हैं। होल में अगर हम अपने नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स में अगर हम कुछ फ्रैक्शंस को ऐड कर ले तो हमारे रैशनल बन जाते हैं, और रैशनल और इररेशनल को जोड़े तो हमारा नंबर सिस्टम बन जाता है। दैट मीन्स नंबर सिस्टम यानी कि रैशनल और इररेशनल को जोड़ने पर जो नंबर मिलता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर इज द बिगेस्ट नंबर। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद अब हम करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। हमने अभी सीखा कि फ्रैक्शन में कौन से रैशनल और कौन से इररेशनल होंगे वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक फ्रैक्शन लेती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1/2, 1/3 या 7/8। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 0.5 आता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो नंबर है ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने का मतलब है जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमें नंबर मिलता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। 1/3 यानी कि 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 0.3 3 9। ये नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें आपका 1 बचता ही रहेगा और ये 3 से बार बार जाता ही रहेगा। दैट मीन्स ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक ही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है 333, जिस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग बन जाता है। रिक्यूरिंग बोल दीजिए या रिपीटिंग बोल दीजिए, बोथ आर सेम। सेम एज अगर हम 7/8 की बात करें, यानी कि 7 को अगर 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 7/8 0.8 8 64, 60, 8 7 56, 40, 8 5 40। ये नंबर हमारा क्या है? पूरा पूरा डिवाइड है। दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? रैशनल। तो कुल मिला के अगर हम अपने इस चार्ट की बात करें, इसको चार्ट के थ्रू अगर हम सीखें, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास दो कैटेगरी मिलती हैं। या तो नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड होगा जिसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, या नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर आपका नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रैशनल होता है। अगर आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो दो कैटेगरी होगी, या तो नंबर आपका बार बार एक ही जो नंबर है वो रिपीट होगा जिसको हम रिक्यूरिंग बोलेंगे, या रिपीट नहीं होगा जिसको हम नॉन रिक्यूरिंग बोलेंगे। अगर रिक्यूरिंग है दैट मीन्स नंबर इज रैशनल, अदरवाइज नंबर इज इररेशनल। तो ये सम आपसे एमसीक्यूज में एक नंबर में पूछा जा सकता है कि रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और इररेशनल का सिर्फ एक ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिक्यूरिंग। तो ये था हमारा रैशनल और इरेशनल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स दिए जाएं, फॉर एग्जांपल 4.135, 4.135 बार और 4.13121516 एक्सेट्रा। यहाँ पर अगर हमने देखा जाए तो देखने पे ही आपको पता चल जाएगा, पहला जो नंबर है, पहले नंबर में मैंने कहीं पे भी बार यूज नहीं किया, कोई डैश डैश यूज नहीं किया, दैट मीन्स ये नंबर 100% टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो ये नंबर हमारा बन जाएगा रैशनल। इसमें बार यूज हो रहा है, बार का मतलब है ये अक्षर जो है वो 5 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्यूरिंग भी है, जिसकी वजह से भी ये नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल। यहाँ डैश डैश है, दैट मीन्स ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में अब अगर हम देखें 1 3 1 2 5 1 6, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो एक कॉन्स्टेंटली मतलब कि रिपीट हो रहा हो, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, जिसकी वजह से ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। तो यानी कि अगर हमें रूट में नंबर ना दे रखे हो, रूट में तो हमें पता चल गया कि रूट में अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रैशनल है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इरेशनल है। और अगर हमें डेसिमल में दे रखा हो तो डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है तो रैशनल है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है तो वो नंबर हमारा इरेशनल है। दूसरा एक की पॉइंट बताती हूँ, आपको एक नंबर को देखते ही पता चल जाएगा फ्रैक्शन में कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ देखते ही। यानी कि अगर कोई नंबर आपका फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन यानी कि p/q, तो उसको देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए आपको उसके डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर यानी कि q। क्यू के फैक्टर देखने हैं, अगर क्यू के फैक्टर में 2 और 5 ये दो फैक्टर जरूर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो 100% आपका टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं बात करूं 4/8, 4/8 में जो नीचे का डिनोमिनेटर है, कुछ भी नंबर ले लीजिए, 8 है, 8 के फैक्टर में 8 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 2 फैक्टर में आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर टर्मिनेटिंग है। या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों ही आ जाए, तब भी नंबर आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रैशनल। या फिर और एग्जांपल लीजिए 5/7 है, 5/7 में 7 है, दैट मीन्स ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। बाकी डिवाइड करने पे पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्यूरिंग है या नॉन रिक्यूरिंग है। 31/25, नीचे का डिनोमिनेटर हमारा 5 के फैक्टर में आ रहा है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। तो यानी कि टर्मिनेटिंग के लिए पहचान यही है कि आपके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है या तो 2 में आए या 5 में आए, या 2 और 5 दोनों ही आ जाए, तब भी वो नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट को देख के बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या जितने भी होल नंबर हैं, क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर हैं। अब अगर हम अपने चार्ट को ध्यान दें तो मैंने आपको चार्ट में करवाया था कि रियल नंबर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, रैशनल में और इरेशनल में। रैशनल दो में कैटेगरी में डिवाइड होता है, इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में। और इंटीजर्स आपके दो में डिवाइड होता है, नेगेटिव और होल में। और होल आपका होता है जीरो और नेचुरल में। तो यानी कि जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर हमारे होते हैं जीरो से स्टार्ट। तो अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर है 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर है 1 2 3। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल में हैं? नहीं, सिर्फ 1 2 3 ही तो है, जीरो तो नहीं आ रहा ना। जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नहीं है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। देन सेकेंड पार्ट में इसने बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर एक एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं। अब देखिए इंटीजर्स मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिए थे, मान लीजिए इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर ले लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और एक जीरो ले लिया, क्या ये रैशनल है, हाँ है,
क्यों? क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना इनकी आइडेंटिटी को लूज किए। दैट मीन्स ये एक, जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन थर्ड, in third part he says that every rational number is an integer। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर हैं? अब अगर हम अपने चार्ट को ध्यान से देखें तो रैशनल नंबर के दो फॉर्म थे। रैशनल नंबर क्या था हमारा, फ्रैक्शन भी होता है और इंटीजर भी होता है। तो हम नहीं कह सकते कि हमारा सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं, क्योंकि हमारे कुछ रैशनल नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी होते हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि फ्रैक्शन वाले जो चीजें हैं वो हमारे इंटीजर नहीं होती हैं बट रैशनल जरूर होती हैं। देन एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। एग्जांपल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो रैशनल नंबर निकालने के लिए जरूरी है कि हम अपने नंबर्स को रैशनल में कन्वर्ट करें। तो रैशनल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 और 2 को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 1, जिससे इनकी आइडेंटिटी नहीं हुई। जितने रैशनल नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा नंबर ले लीजिए, या फिर 10 10 से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ 5 रैशनल नंबर लेने हैं तो मैं 6 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, जिसकी वजह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो गए। इसके बाद 6/6 और 12/6 के बीच में आपको एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। 6/6 का मतलब 1 होता है, 7/6, 8/6 को अगर लोएस्ट टर्म में चेंज करें तो 4/3, इसको लोएस्ट टर्म में करें तो 3/2, 5/3, 11/12 और 12/6 को करें तो 2। तो सीधा सीधा हमने देखा कि हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर मिल गए। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, 1 और 2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम बदलते हैं। तो 1 और 2 को हम क्या करते हैं, 1 और 2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 10 से। एक्सटेंडेड नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये 10/10, ये 20/10। अब इसके बीच में कोई भी 5 नंबर्स ले लीजिए, 10/10 के बीच में नंबर 12/10 भी आ रहा है, 14/10 भी आ रहा है, 15/10, 18/10, 19/10, कोई भी 5 नंबर्स ले लीजिए। ये 5 नंबर्स भी रैशनल की फॉर्म में है, और 10/10 मतलब 1, 20/10 यानी कि 2। इन दोनों के बीच में 5 नंबर्स आप आसानी से बता सकते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 नहीं है, दो ही एग्जाम्पल से। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में ये कह रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अब हमने सीखा था कि 0 एक इंटीजर है और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स को हम रैशनल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा जो 0 है एक इंटीजर है और इंटीजर रैशनल लिख सकते हैं, सो इसका आंसर आएगा 0 is a rational number। इसने पूछा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। yes, we can write it in form of p by q। और q 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 0 के नीचे अगर आप कुछ भी लगाएंगे, 0/1 या 0/100 कुछ भी लगाएंगे तो वो रैशनल में चेंज हो गया और इसकी आइडेंटिटी भी लूज, यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे आप कुछ भी लगाओगे वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सम नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेम 3 और 4, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम 7 7 से करेंगे, ये आ जाएगा 21/7।
इधर आ जाएगा 28/7। अब देख लीजिए 21 के बाद 22, 23, 24। बेसिकली हमें अपना डिनोमिनेटर सेम रखना है, और डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए आप किसी भी नंबर से आप इक्वली नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है 7 7, आप 10 10 से कर सकते हो, 20 20 से कर सकते हो, किसी भी नंबर से करो, बट डिनोमिनेटर सेम रखने हैं। अब 21/7 होता है हमारा 3, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 यानी कि 4। तो देखा जाए तो हमें 3 और 4 के बीच में एग्जैक्ट 6 रैशनल नंबर फाइंड हो गए। नाउ सम नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5। फाइंड 5 रैशनल नंबर। ये ऑलरेडी हमारे रैशनल हैं, तो इनको रैशनल करने की जरूरत नहीं है। 3/5, 4/5 और डिनोमिनेटर भी सेम है। 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो एक नंबर एक्स्ट्रा 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। अब आसानी से देखिए 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21, 22, 23। 18/30 को अगर मैं लोएस्ट टर्म में चेंज करती हूँ तो 6 से कट होने के बाद आ जाएगा 3/5, 19/30, 20/30 को अगर लोएस्ट टर्म में करना है तो 2/3, देन 21/30, 22/30 को लोएस्ट टर्म में चेंज करना है तो 11/15 2 से कट हो गया, 23/30, 24/30 को अगर मुझे करना है तो 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में जितने भी नंबर मिले हैं वो सब रैशनल नंबर होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? आप खुद देखिए, हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। और होल नंबर क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या 1 2 3 के जितने भी नेचुरल नंबर होल में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू, की हाँ सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर हैं? इंटीजर कौन से होते हैं? जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, जबकि हमें पता है कि होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 नंबर आते हैं, -1 -2 -3 नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दैट मीन्स इट्स फॉल्स। ये फॉल्स है, नेगेटिव इंटीजर कभी भी होल नंबर में नहीं आते। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर है? अब रैशनल नंबर की कैटेगरी होती है या तो फ्रैक्शन वाले या फिर इंटीजर्स। फ्रैक्शन वाले नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होते और इंटीजर्स में भी नेगेटिव वाले होल नहीं होते। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो false. Then the next topic is irrational number for exercise 1.2. Example number 3, आपको लोकेट करना है √2 ऑन नंबर लाइन। चलिए सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे पास एक नंबर लाइन है 0, जिन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें वो नंबर लाइन है। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अभी तक अगर हम बोले नेचुरल नंबर को शो करो, हम कर सकते हैं। 0 को बताना है वो बता सकते हैं, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शंस, ये सब हमने सीखे। अब हम सीखेंगे इर्रेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर हमें पता है कैसे, √2, √3, √5 या √7, ये सब हमारे क्या नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमें करना है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन नंबर लाइन। इस सम को करने से पहले एक चीज देखिए, हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पे नंबर लाइन 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारा बेस और परपेंडिकुलर होता है, एंड साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल विल बी हाइपोटेन्यूस, वो हाइपोटेन्यूस हो गई।
पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है, और हाइपोटेनस हमेशा अगर हमें निकालना हो तो इसका रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान रखना है, जिसका यूज अब हम यहाँ पे सम में करेंगे। चलिए, √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। मैं 2 के फैक्टर बनाती हूँ। 2 का फैक्टर बनेगा 1 + 1। अगर मैं 1 + 1 की बात करूं तो 1 भी 1 का स्क्वायर होगा और दूसरा 1 भी 1 का स्क्वायर होगा, और इधर आ गया √2। अगर मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को इससे इक्विवेलेंट करूं तो देखिए, जो राइट हैंड साइड है वो कहीं ना कहीं मेरी इस फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट में जो चीज होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ तो उसका मेरे को हाइपोटेनस मिलेगा √2, बेस होगा 1 और परपेंडिकुलर होगा 1। यानी कि अगर किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हाइपोटेनस कितना होगा? √2। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है? नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमने क्या किया, अपनी एक नंबर लाइन बनाते हैं इस तरीके से, बीच में 0, यहाँ कुछ नंबर्स लिए 1 2 3 -1 -2 -3। इसके बाद हमने नंबर लाइन पे शो करने के बाद बेस लेना है 1, बेस 1 यानी कि 0 से 1 को ऐसे मार्क करना। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पे बनता है 90 डिग्री का एंगल, तो आपको अपने इस 1 पे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनता है, बिल्कुल सीधा। उसके बाद हमने बेस 1 ले लिया, परपेंडिकुलर 1 लेना है, यानी कि यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखना है 1 पर, और 1 ही आर्क लेनी है। जितना बेस लिया है उतना ही आपको परपेंडिकुलर, और इसको इससे मिला दीजिए। हमें पता है कि 90 के सामने वाला जो हाइपोटेनस है वो हमें हाइपोटेनस मिल जाता है, और हाइपोटेनस अगर हमारा बेस हमने 1 लिया है, परपेंडिकुलर अगर 1 लिया है, तो हाइपोटेनस ऑब्वियस सी बात है √2 होगा। तो √2 की हमें मेजरमेंट मिल गई, तो स्केल से हम √2 को मेजर करेंगे कितना है, और उतना ही मेजरमेंट अपने बेस पे लेंगे। यानी कि अगर हम कंपास से करें तो जितना मेजरमेंट ये है उतना ही मेजरमेंट अगर हम नीचे लेंगे ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? √2 ऑन नंबर लाइन। ये हमारा नंबर लाइन पे √2 यहाँ पर शो हो जाएगा, इसकी यहाँ पे पोजीशन होगी। कंपास से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सही से आ जाएगा आपको। नाउ एग्जांपल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब हमें करना है √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले पेयर बनाते हैं। √3, एक तो 1 बनाना ही है, और एक आप अपना नंबर कुछ भी बना लीजिए, जैसे कि हमने बनाया 2, 2 + 1 3। 2 किसका स्क्वायर होगा? अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 2 नहीं मिलता, लेकिन हमें √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है √4, जिसका मतलब है 2, यानी कि 2 जो है वो √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो वी कैन राइट इट एज √2 स्क्वायर। 1 1 का ही स्क्वायर होगा, और ये √3। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर ये मिल गया हाइपोटेनस, ये है बेस, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। बेस √2, अभी अभी हमने पिछले सम में सीखा है कि √2 को बेस पे कैसे लिया जाता है, यानी कि नंबर लाइन पे √2 हम कैसे बनाते हैं, तो उसी तरीके से बनाते हैं। तो हम अपने सम में नंबर लाइन इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, सबसे पहले √2 को बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले √2 बनाना अभी हमने सीखा है। √2 हम कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर 1 और बेस 1। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? 0 से 1 तक का लेंगे बेस, 1 पे लेंगे 90 डिग्री का एंगल, 1 आर्क लगा के, ये हमारा √2। इस √2 को अपने नंबर लाइन पे अगर हम लेके आते हैं नीचे, तो ये हमारा आ गया √2 का बेस। अब √2 बेस पे अगेन 1 परपेंडिकुलर लेंगे तो √3 मिल जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे? इस √3 पे, यानी कि रूट जो हमारा 2 आया है, अब इस √2 पे हम बनाएंगे अपना 90 डिग्री का एंगल, अगेन 1 बेस, और इसको बनाएंगे, तो ये हमारा बन गया √3। और √3 को जैसे जैसे ये पिछला तो हमारा था √2 और ये आ गया √3। √3 को नंबर लाइन पे लेने के लिए जितनी मेजरमेंट इस √3 की आई है, उतनी मेजरमेंट को हम नीचे लेके आएंगे, तो ये हमारा बन गया √3। तो दिस इज √3 ऑन नंबर लाइन।
ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब है एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट सम। स्टेट whether the following statement are true or false. True false है। First, every irrational number is a real number. क्या जितने भी irrational number हैं क्या वो सब real number हैं? हमने देखा था रियल नंबर की दो कैटेगरी थी, रैशनल और इरेशनल। सारे रैशनल भी रियल नंबर में मिल रहे थे और इरेशनल भी रियल नंबर मिल रहे थे। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, जितने भी इरेशनल नंबर है उनको हम रियल नंबर ही बोलेंगे। Every point on number line is in the form of root m where m is a natural number. क्या नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये नंबर लाइन है, क्या जितने भी पॉइंट है वो रूट एम की फॉर्म में है? देखते हैं। पहला नंबर जैसे 1 है, अगर मैं राइट की पॉजिटिव नंबर्स की बात करूं तो 1 रूट 1 है, 2 रूट 4 है, 3 रूट 9 है, इससे आगे 4 रूट 16 है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब रूट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो इज और जीरो इज ऑल्सो रूट जीरो। -1 को लेकिन हम रूट में फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि रूट -1 is not an irrational number, it is imaginary number। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाले नंबर है उनको हम रूट एम में नहीं लिख सकते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर m is a natural where m is a natural number। तो ये हमारा फॉल्स है कि सारे के सारे नंबर्स को हम रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं कर सकते, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर वालों को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये भी फॉल्स है, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है नहीं, रियल नंबर हमारे कुछ रैशनल भी हैं। यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सिर्फ इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आते, वो रैशनल की कैटेगरी में भी आते हैं। नाउ सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? If not, give an example of square root of number line that is a rational। देखिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या इनका स्क्वायर रूट, यानी कि इन सब का अगर हम स्क्वायर रूट करें इस तरीके से, क्या ये सब के सब इरेशनल है? चेक करते हैं। रूट 1 1 होता है विच इज रैशनल, रूट टू ही रहता है इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 4 2 होता है, क्यों? क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स रैशनल। रूट 5 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इरेशनल। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होंगे। कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल भी होगा। आपको बताना है उनके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है। नेक्स्ट है थर्ड सम, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रूट 5, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसके पेयर बनाते हैं। रूट 5 4 प्लस 1, 4 ऑब्वियस सी बात है 2 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, रूट 5। तो हमें हमारा हाइपोटेनस का भी मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। तो हमें अगर हम अपने नंबर लाइन पे शो करें, तो हमें बेस चाहिए। इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन। सबसे पहले हमें लेना है 2 बेस। तो 2 बेस के लिए हमने क्या किया, 0 से 2 तक का हमने लिया बेस। 1 हमें लेना है अपना परपेंडिकुलर। 1 परपेंडिकुलर लेने के लिए हमें यहाँ पे बनाया 90 डिग्री का एंगल। 1 बेस, 1 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से 1 का ही लेना है, जो हमारा 0 to 1 है वही मेजरमेंट हमें यहाँ लेना है। इसको मिलाया, ये हमारा हो गया रूट 5। रूट 5 का जितना भी मेजरमेंट है स्केल से करके उसको हमें अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा आ गया रूट 5। तो रूट 5 ऑन नंबर लाइन इस तरीके से लोकेट करना है।
फोर्थ क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। आज के लिए इतना ही। आज हम इस वीडियो में सिर्फ अपनी 2 एक्सरसाइज को ही कवर कर रहे हैं। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।